बिजनेस की दुनिया में सक्सेस अक्सर केयरफुल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्शन का रिजल्ट होता है। यहीं पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट आता है। इन्हें गाइडलाइंस या रूल्स मानो जो बिजनेसेस को स्मूथली और एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करते हैं। जैसे एक अच्छी रेसिपी एक शेफ को स्वादिष्ट डिश बनाने में गाइड करती है, वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को साउंड डिसीजंस लेने और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में गाइड करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक ऐसी कंपनी इमेजिन करो जहां कोई क्लियर डायरेक्शन या स्ट्रक्चर नहीं है। एम्प्लॉयज बिना कोऑर्डिनेशन के अलग अलग टास्क्स पर काम कर रहे हैं, जिससे केओस और इनएफिशिएंसी हो रही है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं कि सभी एक ही पेज पर हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स रिजिड रूल्स नहीं हैं, बल्कि फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस हैं जिन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में अडेप्ट किया जा सकता है। ये मैनेजर्स को रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने और बेटर रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। अपकमिंग सेक्शंस में हम कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में डीप डाइव करेंगे और रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज में उनके एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। हेनरी फायोल, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, को मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का जनक माना जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स प्रपोज किए जो आज भी रेलेवेंट हैं। आइए इन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। इस प्रिंसिपल में स्पेशलाइजेशन पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि काम को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करना चाहिए और एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज के बेस्ड पर टास्क्स असाइन करने चाहिए। इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व। अथॉरिटी यानी ऑर्डर्स देने का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन साथ साथ चलते हैं। मैनेजर्स के पास इंस्ट्रक्शंस देने और एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल होल्ड करने का अथॉरिटी होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। डिसिप्लिन, अनुशासन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रिंसिपल में क्लियर रूल्स, रेगुलेशंस और वायोलेशंस के लिए कॉन्सिक्वेंसेस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। एक एम्प्लॉई को केवल एक ही सीनियर से ऑर्डर्स रिसीव करने चाहिए। मल्टीपल बॉसेस से कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मिलने पर कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी हो सकती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता। सेम ऑब्जेक्टिव वाले सभी एक्टिविटीज को एक ही मैनेजर द्वारा एक ही प्लान का यूज करके डायरेक्ट किया जाना चाहिए। इससे कोऑर्डिनेशन और फोकस इंश्योर होता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट्स को हमेशा किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के इंटरेस्ट से ऊपर रखा जाना चाहिए। रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। एम्प्लॉयज को उनकी सर्विसेज के लिए फेयर और इक्विटेबल वेजेस मिलने चाहिए। इस प्रिंसिपल में एम्प्लॉई मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। आइए देखते हैं कि फेयोल के प्रिंसिपल्स रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोज में कैसे दिखाई देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क। एक रेस्टोरेंट में आपके पास शेफ्स होते हैं जो कुकिंग में स्पेशलाइज होते हैं, सर्वर्स जो कस्टमर सर्विस पर फोकस करते हैं और कैशियर्स जो पेमेंट्स मैनेज करते हैं। यह डिवीजन स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर करता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मार्केटिंग मैनेजर के पास कैंपेन बजट अप्रूव करने का अथॉरिटी हो सकता है, लेकिन वह उसकी सक्सेस या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। डिसिप्लिन। एक कंपनी की लेट अराइवल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो सकती है। अगर कोई एम्प्लॉई कंसिस्टेंटली लेट होता है तो उसे पॉलिसी में बताए गए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आइडियली केवल एक सेल्स मैनेजर को ही रिपोर्ट करना चाहिए। मल्टीपल मैनेजर्स से कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मिलने से केओस हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक कंपनी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एक साथ मिलकर एक यूनिफाइड प्लान के तहत काम करेंगे ताकि सक्सेसफुल लॉन्च इंश्योर हो सके। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक सेल्स पर्सन को
कस्टमर की अर्जेंट नीड को प्रायोरिटाइज करना पड़ सकता है, भले ही इसका मतलब खुद का ब्रेक डिले करना हो। रिम्यूनरेशन, एक कंपनी जो कंपेटिटिव सैलरीज और बेनिफिट्स ऑफर करती है, उसके टैलेंटेड एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट और रिटेन करने की संभावना ज्यादा होती है, जिससे मोर मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनती है। सेक्शन 4, एक्सप्लोरिंग टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंस्लो, टेलर एक अमेरिकन इंजीनियर को साइंटिफिक मैनेजमेंट में उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए जाना जाता है। टेलर ने काम करने के तरीकों में वैज्ञानिक तरीके लागू करके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पर ध्यान केंद्रित किया। यहां टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। साइंटिफिक टास्क एनालिसिस, ट्रेडिशनल मेथड्स पर रिलाई करने के बजाय टेलर ने टास्क्स को साइंटिफिकली एनालाइज करने पर जोर दिया ताकि उन्हें परफॉर्म करने का सबसे एफिशिएंट तरीका डिटरमिन किया जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, एक बार जब किसी टास्क के लिए बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई हो जाता था तो उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता था। सेम टास्क परफॉर्म करने वाले सभी एम्प्लॉइज सेम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉलो करते थे। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज का सिलेक्शन साइंटिफिकली उनकी स्किल्स और एबिलिटीज के बेस्ड पर स्पेसिफिक टास्क्स के लिए होना चाहिए और फिर उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, फेयोल की तरह टेलर भी काम को छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क्स में डिवाइड करने में विश्वास रखते थे। कोऑपरेशन एंड हार्मनी, टेलर ने मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया ताकि यह इंश्योर हो सके कि काम एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक मेथड्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। सेक्शन 5, कंपेयरिंग फायोल एंड टेलर, टू जायंट्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। हालांकि फायोल और टेलर दोनों ने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन उनके अप्रोचेस में कुछ की डिफरेंसेस थी। Feature Fayol's administrative principles versus Taylor's scientific management focus. Fayol ने ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मैनेजमेंट पर फोकस किया, जबकि टेलर ने इंडिविजुअल टास्क्स की एफिशिएंसी पर कंसंट्रेट किया। स्कोप, Fayol के प्रिंसिपल्स ब्रॉडर थे, encompassing various aspects of management, जबकि टेलर का अप्रोच नैरोअर था, focusing on the shop floor level. अप्रोच, Fayol का अप्रोच मोर थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल था, जबकि टेलर का मोर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल था। एम्फेसिस, फेयोल ने सभी लेवल्स पर इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स पर जोर दिया, जबकि टेलर ने वर्कर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स पर फोकस किया। सेक्शन 6, द एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दशकों पहले डेवलप किए जाने के बावजूद फेयोल और टेलर दोनों के प्रिंसिपल्स आज के रैपिडली इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट में रेलेवेंट बने हुए हैं। फायल के प्रिंसिपल्स क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। आज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रिंसिपल्स डाइवर्स एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने और यह इंश्योर करने के लिए क्रूशल बने हुए हैं कि सभी कॉमन गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट हालांकि अक्सर फैक्ट्री सेटिंग्स से एसोसिएटेड होता है, ब्रॉडर एप्लीकेशंस है। टास्क एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रेनिंग पर उनका एम्फेसिस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए वेरियस इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 7, A call to action. Mastering management for future success. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझना केवल थ्योरीज को याद रखने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। जैसे ही आप बिजनेस स्टडीज की दुनिया में डीप डाइव करते हैं, याद रखें कि ये प्रिंसिपल्स आपके टूल्स हैं बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करने, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने और सॉल्यूशंस प्रपोज करने के लिए। यहाँ एक कॉल टू एक्शन है, रिव्यू योर नोट्स। फेयोल और टेलर दोनों के की प्रिंसिपल्स को फिर से पढ़ें। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशन इन डिफरेंट सिनेरियोज।
Think critically. इन principles को blindly accept ना करें. Analyze them critically, identify their strengths and limitations, or think about how they can be adapted to contemporary business challenges. Apply your knowledge real-world businesses में इन principles के examples को ढूंढें. Discuss them with your classmates and teachers. जितना अधिक आप इन concepts के साथ engage करेंगे, आप business world की complexities को navigate करने के लिए उतने ही better equipped होंगे.